हेलो एवरीवन। आज अपन बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसमें है बहुपद। ये एक बीजगणित का चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपन इसको शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसके टॉपिक्स देखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स अपन को इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो इस टॉपिक इसमें मेनली तो मैंने तो बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ इस चैप्टर का। पर आपको इतने सारे ये नहीं दिख रहे हैं, ये अलग अलग है। जब आपको इक्वेशन मिलेगी ना, यानी कि समीकरण मिलेगी ना, ये सब चीज़ें उस एक समीकरण में आपको दिख जाएगी और आप वहीं पे पहचान लोगे। पर इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, इसको इस शब्द को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो वो सब समझाने के लिए मैंने अलग अलग टॉपिक्स, मतलब अलग अलग में उनको डिवाइड कर दिया। और ये यहाँ से देखिए आप 21, 22, 23, 24 ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये सब टॉपिक्स आपको, मतलब मैंने एक हायर एजुकेशन के लिए जो होता है, वहाँ पे हायर क्लासेस में जब आओगे आप, मतलब जैसे 11th 12th में जाओगे, तब जाके आप वहाँ पे ये सबको पढ़ने वाले हो। तो इन पे नहीं, ये आपका चैप्टर यहाँ 20 तक ही है। तो उसमें अपन देखेंगे बीजगणित, बीज व्यंजक देखेंगे, बहुपद क्या होता है, बहुपद में पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, घात है, डिग्री किसको बोलते हैं, टर्म्स के आधार पर कैसे उनको मतलब डिवाइड किया जाता है, मान कैसे निकाले, शून्य कैसे निकाले या मूल कैसे निकाले, वैसे बहुपदों में सक्रियता कैसे जांच करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बहुपदों में भाग कैसे देते हैं, शेषफल प्रमेय क्या है, गुणनफल प्रमेय क्या है, या उसके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, ये सब अपन इसमें देखेंगे। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर अपन जब चैप्टर के सॉल्यूशंस करेंगे वहाँ पे और अच्छे से इन सबके, जैसे शेषफल प्रमेय पे एक अलग से टॉपिक बना दूंगा, गुणनफल प्रमेय पे एक अलग से टॉपिक बना दूंगा। ये सब मैं आपको करके बताऊंगा। वैसे बहुपद की महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ, यानी कि जो सर्वसमीका है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या उसको अपन यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई में थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन अपन ना एक्स वाई में सोल्व करेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख देते। शून्य पद, यानी कि ये इसी से ही रिलेटेड है, शून्य और मूल से। नियमित बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, या बहुपदों के इसमें आएगा। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना स्किप कर देते हैं, वीडियो को बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एलजेब्रा एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक। ऐसा कोई भी व्यंजक जिसमें चर हो, चर संख्याएं मतलब एक्स वाई जेड, मतलब जिनमें अल्फाबेट नंबर्स हो, उनको बोलते हैं चर संख्याएं। वो हो तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि एल्जेब्रा आ जाता है ना उसमें। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे एक्स 3x प्लस 5 हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो गया। ये सब क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, मतलब एक्सप्रेशंस मतलब समीकरण है, या आपको जो अच्छा लगे वैसा बोल सकते हो लेकिन ये है। और उसके सेकंड टॉपिक है बहुपद। अब एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया कि एल्जेब्रिक या बीजीय व्यंजक क्या होता है। इसमें भी दो चीज़ें होती है, एक तो चर होता है, दूसरा अचर होता है। जो ये चर है, एक्स जो है वो चर है, और जो जिसके साथ एक्स नहीं आता उसको अचर बोलते हैं। अचर मतलब गणित के अंक, अचर संख्याएं जिनको बदला नहीं जाता। एक्स को बदला जा सकता है, उसमें एक्स के इक्वल टू अपन कोई मान रख देते हैं, लेकिन 5 की जगह पे कोई और मान थोड़े ना रखेंगे। 5 तो 5 ही होता है, एक्स की जगह पर कुछ मान लेते हैं, तो ये होगी चर संख्या है। और अचर संख्या है जिनको बदल नहीं सकते। अब देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, जैसे किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसमें चर की शक्ति यानी कि पावर हो, उसमें शून्यांक की बड़ी या बराबर हो, मतलब कि पूरा एक्सप्रेशन होना चाहिए। पूरा एक्सप्रेशन जिसमें क्या क्या है, बहुपद कैसे बनेगा, एक से ज़्यादा पद होने चाहिए, उसको बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ के 4x प्लस 5, ये एक बहुपद हो गया। इसकी पावर कितनी हुई, 0। यहाँ पे इसकी पावर 1 हुई, एक्स की पावर 1 ही आती है। एक्स की पावर 0 लगा देंगे तो वो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। पिछले चैप्टर में अपन पढ़ा था, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। ऐसे देखो, ये हो गया एक बहुपद। 9 एक नॉर्मल से संख्या हो गई, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं बहुपद। कौन सी संख्याएं बहुपद नहीं होती है, एक्स की पावर जिनमें -1 आ जाए, या एक्स की पावर रूट में आ जाए, उनको अपन थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। या √4 + 4, ये पावर 1/2 आ गई, मतलब पावर नेगेटिव में हो जाए या रूट में आ जाए, उनको अपन थोड़ा सा बहुपद से अलग हटके कुछ और नाम देते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। लेकिन नॉर्मल से तरीके से आप देखिए कि बहुपद वो संख्याएं होती है जिनमें पॉजिटिव पावर होनी चाहिए और
एक से ज़्यादा पद या एक्स वाई के पद उसमें आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो 9 को अपन अचर संख्या बोल लेंगे, एक नॉर्मल अचर संख्या है, इसमें कोई साथ इसके साथ कोई है ही नहीं। ऐसे अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म पद। पद क्या होता है? पद होता है कि हर किसी के जिसमें प्लस या माइनस अलग अलग किए जाते हैं उसको टर्म बोलते हैं। जैसे कि 3x² माइनस 4x प्लस 5, ये एक समीकरण या एक आपको बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या क्या है? उसमें 3x² है एक, माइनस 4x ही अलग से दिया है और प्लस 5 ही अलग से दिया है। इसमें क्या हो गया? 3 पद आ गए अब। तो ये क्या हो गया? त्रिपद। क्या आ गया ये? बहुपद, जिसमें मतलब बहुत से पद हो, लेकिन उसमें भी अपन छांटते हैं कि द्विपद, एकल पद, द्विपद, त्रिपद। जहाँ वहाँ 9 दिख रहा था ना, वो एकल पद में आएगा, 2 संख्या आएगी तो द्विपद में आएगा, 3 आ गए तो त्रिपद। अब यहाँ पे त्रिपद कैसे चेक करेंगे वो ऐसे देखते हैं, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, 5 हो गया त्रिपद। अब समझ में आया वहाँ पे 9 के लिए मैंने अलग से क्यों बोला था कि आगे देखेंगे उसको, इसलिए बोला था क्योंकि उसको एक पद के रूप में देख के बहुपद या समीकरण में यूज किया जाता है। अचर संख्या। गुणांक, कोएफिशिएंट। गुणांक क्या होता है? जैसे कि अभी यहाँ पे देखो 3x², x के साथ जो संख्या आती है ना उसको गुणांक बोलते हैं, इसका गुणांक। जैसे 4 के साथ क्या है? -4 है, x के साथ क्या है? -4 है, तो इस -4 क्या हो गया? इसका गुणांक हो गया। x² के साथ क्या है? 3 है, तो क्या हो गया? 3 इसका गुणांक हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए 7x² में 7 इसका गुणांक है, -5x में -5 इसका गुणांक है। चर 9 में चर नहीं है तो इसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट अचर संख्या, ऐसी संख्या जिसको बदल नहीं सकते, वो कांस्टेंट है, 9 का 9 ही रहेगा, वो कांस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट में डिग्री और पॉलिनोमियल। घात या डिग्री, ठीक है। घात या डिग्री टर्म्स में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री, यानी कि कोई भी एक्स वाई जेड जो संख्या दी हुई है, चर संख्याएं, अल्फ़ाबेट नंबर्स, उनके ऊपर अगर कोई पावर लगी हुई है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे हम ये देखो x² माइनस 5x प्लस 1, 3x² माइनस 5x प्लस 1, इसमें क्या हो गया? डिग्री 2 हो गई, क्योंकि x की पावर कितनी है? 2। ऐसे यहाँ पे 3x³ माइनस 2, इसमें डिग्री कितनी आई? x की पावर जो होगी वो उसकी डिग्री होगी, तो ये गया 3। इस चीज़ को भी अपन आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना इसके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, ये सब आप बहुत अच्छे से देखोगे वहाँ पे। देखो यहाँ पे ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3x⁴ माइनस x प्लस 7। इसमें x की पावर जो सबसे ज़्यादा पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। x की पावर कितनी है? ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 4 है, तो 4 इसकी डिग्री हो गई। 2x³ प्लस 7x², इसकी डिग्री क्या है? 2x² आएगी या 3x³ आएगी? 3x³ आएगी। और इसका पद क्या हुआ? 2x² एक पद हो गया और 7x प्लस हो गया, यानी कि ये द्विपद है। गुणांक क्या हुआ? 3x³ का गुणांक क्या हुआ? 2 आया। x² का गुणांक क्या है? 7 आया। ऐसे एक ही समीकरण में आप सब समझ जाओगे, लेकिन मैंने क्या है अलग अलग तरीके से आपको पहले समझाया कि क्या है, उसके बाद अगर अलग करें। अब देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स? ये तो टर्म्स के आधार पर, यानी कि पद के आधार पर अपन पॉलिनोमियल्स को देख लेंगे, मतलब एक पद, द्विपद, त्रिपद, ऐसे बहुपद, ठीक है। मतलब एक पद, द्विपद, त्रिपद हो गया ना। एक पद में क्या आ गया? x² आ गया, द्विपद में x प्लस कोई अचर संख्या के साथ आ गया, ये 2 चर संख्या आएंगी, 2 अचर संख्या, मतलब 2 पद होने चाहिए, 2 अलग अलग पद, प्लस या माइनस साइन के साथ या गुणा के साथ, मतलब कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसे ट्राइमोलल या त्रिपद को अपन 3 पद होने चाहिए डिग्री के आधार पर। एक तो पॉलिनोमियल को कितने टाइप में बांटा है? पद के आधार पर और डिग्री के आधार पर। याद रखना, पद के आधार पर वो पूछे कि इस पॉलिनोमियल के बारे में या इस बहुपद के बारे में हमको बताइए, या इस बहुपद समीकरण के सर्वसमीकरण के बारे में या समीकरण के बारे में अपन को बताइए, तो वो आप 2 तरीके से बताओगे। टर्म्स के पद के आधार पर बताओगे, फिर उसकी डिग्री के आधार पर बताओगे। पद के आधार पर बताओगे कि आप इसमें 3 पद है, ये त्रिपद कहलाएगा, और टर्म्स या डिग्री के आधार पर बताओगे कि इसमें 3 पद है और x की सबसे हाईएस्ट पावर इतनी है, तो ये इतनी डिग्री का बहुपद है। समझ गए? ऐसे। अब नेक्स्ट देखते हैं डिग्री के आधार पर, पदों के आधार पर। देखो ये हो गया 5x माइनस 3x², ये एक एग्जाम्पल है किसका? एकल पद का, ठीक है। टर्म क्या? एकल पद, एक ही पद है, एक ही पद, टर्म मतलब पद, या मुझे हिंदी में भी लिखना चाहिए था, सॉरी उसके लिए। बाइनोमियल यानी कि द्विपद, द्विपद का मतलब 2 पद होने चाहिए, जैसे 3x प्लस 5 हो गया। ट्राइनोमियल पद यानी कि त्रिपद,
3 पद होने चाहिए। 3x² - 7x + 4 3 है। ऐसे बेस्ड ऑन डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर देखेंगे 0 डिग्री कांस्टेबल, जैसे कोई भी अचर संख्या आ गए उसके ऊपर तो कोई डिग्री नहीं है, तो वो हो गया डिग्री का आधार। डिग्री किसकी काउंट की जाएगी? एल्जेब्रिक फंक्शंस की, यानी कि एल्जेब्रा अल्फ़ाबेट जो है ना, उनके ऊपर अगर डिग्री लगी हुई है उसको काउंट किया जाएगा, और उसमें भी हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री देखा जाएगा। अगर हाईएस्ट डिग्री पूछेगा तो वो हो जाएगी, लोएस्ट डिग्री कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें चर भी हो और अचर भी संख्या हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 3 पद हो, यानी कि जिसमें एक्स मतलब जो ax² + by + c के रूप में जो दर्शाएगा हो। ये समीकरण आपने सॉरी, ये समीकरण आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। ax² + by + c ऐसा करके कुछ देखा होगा आपने जब आप मतलब पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या लीनियर अलजेब्रा में इसका मेन रोल होता है। इसको मतलब देख के अपन समीकरण को दिखाते हैं कि ये कैसा है, मतलब मेन फॉर्म ये होती है, ठीक है। क्यूबिक एक्सप्रेशन में घात 3 हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घात 2। लीनियर अलजेब्रा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसे कि x = y + mx, अरे यार +c, ऐसा कुछ। मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है यार, क्या ही बोलूं, सॉरी उसके लिए। क्वाड्रेटिक क्यूबिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? क्यूबिक का आपने वृत्त का एक्सप्रेशन नहीं देखा है, आगे जब आप अगले चैप्टर पे जाओगे, अगले चीज़ें देखोगे, मतलब जब आपका आएगा वृत्त, चाप, वृत्त, त्रिज्या, वहाँ पे आप देखोगे इस वाले लास्ट वाले को सारे देखोगे, मतलब आप, इसीलिए इनको हल्के में मत लेना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये होता है, ये समझने की मतलब कि आप समझो कि पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, ये सब आपकी नेक्स्ट जो क्लासेस आने वाले हैं उनमें सब में आएगा ये यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मान निकालना। किसी भी बहुपद का कैसे मान निकाले? अपन को बहुत पद समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया, कि मतलब अचर क्या है, चर क्या है, ये सब समझ में आ गया। अब अपन को आता है कि मान कैसे निकाले, किसी भी चर संख्या या किसी भी सर्व समीकरण का समीकरण में मान रख के उसका मान कैसे निकालें। मान निकालने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि उसमें आपको दिया होता है x = y = क्या रखना है, x = क्या रखना है, वो सब आप वहाँ पे डाल के लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, मान निकालने के लिए 3x² - 2x + 1 ये दी हुई है, उसमें अपन को दिया होता है कि x = 2, तो x संख्या है ना, वहाँ पे अपन 2 रख देंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, तो 2 का पावर कितना आ गया? 4, तो 3x 4 - 3 × 4 - 2 × 2 + 1, तो ये कितना हो गया? 12, और ये कितना हो गया? 4। 12 में से 4 घटा दो 8, और 8 + 1 9। ऐसे ही देखो, 0 या मूल 0 किसी भी संख्या का पॉलिनोमियल 0 तब कहलाता है जब उस संख्या में कोई मान रखें और वो 0 हो जाए। जैसे कि अपन ने अभी देखो, यहाँ पे अपन ने एक मान रखा x = 2, ये संख्या कितनी, इसका मान कितना है? 9 आ गया। अगर ये मान 0 आ जाता तो ये जो x = 2 है ना, ये इसका शून्यंक हो जाता और इसका मूल भी हो जाता। जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया? x - 3, अब इसमें क्या किया? x = 3 रख दिया, तो ये जब यहाँ पे x = 3 रखेंगे तो क्या होगा? 3 - 3, तो ये कितना आ गया? 0। सपोज यहाँ पर भी रखते हैं, यहाँ पर अपन क्या ऐसी क्या संख्या रखे कि ये 0 हो जाए, बताइए। सोचिए यहाँ पे क्या रखें ऐसा कि ये 0 हो जाए। ये आप करके कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, फिर उसके बाद अपन
नेक्स्ट देखेंगे, इस पद को आप जीरो करके देखिए, वो इसका शून्य अंक होगा, मतलब जो भी x की वैल्यू हो जो अपन अपनी सर्व समीकरण में रखें या समीकरण में रखें, उसकी वजह से वो समीकरण क्या मान जीरो हो जाए, वो उसका शून्य अंक होता है या शून्य होता है या मूल कहलाता है। ये सीधी सी परिभाषा हो गई बहुपद के शून्यांक के लिए। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप जब ये करेंगे क्वेश्चन आंसर तब आप समझ जाओगे कि क्या है। ठीक है, ऑपरेटर बोलने बहुपद की सक्रियता, बहुपद की सक्रियता मतलब कि इनको जोड़े कैसे, घटाए कैसे, गुणा कैसे करे, भाग कैसे दे, ये सब सीखना है। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनको आप जब तक एग्जाम्पल नहीं करोगे, जब तक अपन समीकरण में नहीं जाएंगे, जब तक अपन सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, तब तक आपको ना भेजे में घुसने वाला नहीं है। छोटी छोटी से मैं इसके थोड़े से एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको ये कवर अप रहे कि हाँ ये टॉपिक अपन को आगे पढ़ना है। मैं यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि अपन को इसमें क्या पढ़ना है। ये फिर अपन जब चैप्टर नंबर 2.1, 2.2, 2.3 ये सब पढ़ेंगे तब आप वहाँ पे समझेंगे कि इसको करते कैसे हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखो सेम पावर वाले टर्म्स को जोड़ना, देखने की दोनों पदों में सेम पावर है तो उसको कैसे जोड़े, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 3x² + 5x प्लस 2x² माइनस 3x को अपन को ये दो पद है, इनको जोड़ना है, तो इसको और इसको जोड़ना है तो कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक खोलते ही ये ऐसा आ गया, कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक मैं खोल के दिखाता हूँ, इसने यहाँ पे मैंने खोल के नहीं दिखाया, तो क्या आएगा 3x² प्लस 5x प्लस 2x²। अब क्या हुआ, देखो ये माइनस था, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस होता है, अब यहाँ क्या प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 3x। अब जिन जिन की घातें समान है ना वो समान समान में जुड़ेंगे, जैसे कि देखो इसकी घात और इसकी घात समान है तो यहाँ पे क्या आएगा 3x² और 2x², तो इनको साथ में लिख दिया, 5x माइनस 3x, 5 ये वाला और ये वाला इनको साथ में लिख दिया। ऐसा होता है, सेम घात वाले पद सेम घात वाले में जुड़ेंगे, ये कभी मत भूलना, अगर ये गलती कर दिया तो ख़त्म, फिर सेम घात वाले पद सेम घात वालों में ही जुड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं घटाव, घटाव में भी सेम है, सेम घात वाले पद सेम घात वाले पदों में से जुड़ेंगे, जिनकी पावर सेम है वो पावर सेम वाले पदों से ही घटाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम x² के पद को x में से घटा दिए कि x² है, एक x घटा दिया तो x बच गया, वो भाग में होता है, वहाँ पे भाग दिया जाता है, गुणा किया जाता है, घटाव जोड़ नहीं होता है, भाग और गुणा हो जाता है, घटाव जोड़ में ऐसे चलेगा, गुणा और भाग में अलग तरीका है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, टर्म्स की स्टैंडर्ड फॉर्म्स मतलब कि आप हमेशा पावर के हिसाब से ही उस समीकरण को लिखोगे, ऐसा नहीं है कि पहले 4 लिख दिया, फिर 7x लिख दिया, फिर 8² लिख दिया, फिर 5x³ लिख दिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखोगे तो ये गलत ऑर्डर दिखा जाता है या गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। गलत तरीका मतलब कि आप लो से हाई जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये गिनती नहीं है, ये बहुपद है। यहाँ पे क्या होता है 5x³ को सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर 8x² को लिखा जाएगा, फिर 7x को लिखा जाएगा और फिर 4 को लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी घुसा दिया, ऐसा नहीं होता है, इसको बोलते हैं सही ऑर्डर में लिखना या हायर डिग्री से लोअर डिग्री ऑर्डर में लिखना, सबसे आसान भाषा में अगर बोले तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है डिविजन, बहुपदों में भाग, बहुपदों में भाग देना, ये उसके बाद देखा आपने, पहले जोड़ देखा, गुणा देखा, अब भाग, और इसके बाद देखेंगे गुणनखंड या शेषफल प्रमेय, वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो 2.5 और 2.6 जो है ना चैप्टर 2 प्रश्नावली 2 में, वो इन पे ही आधारित है, तो यहाँ पर अपन उसको अच्छे से देखेंगे। अब तक जो मैंने पढ़ाया वो बहुत इजी था, बहुत नॉर्मल था। जब आपको मैं एक्सप्लेनेशन जो मतलब क्वेश्चन के जो आंसर बताऊँगा वहाँ पर आप एक बार में ऐसे ख़त्म कर दोगे। किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल डिविजन, लंबा भाग जैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक डिवाइडेंट होता है, एक डिविजर को होता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, मतलब ऐसे जैसे अपन क्या करते हैं सबसे पहले कि कोई भी भाग होता है ऐसा बनाते हैं, एक पद यहाँ पे लिखते हैं, एक अंदर लिखते हैं, और जो भी भाग देते हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं, और जो बचता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं।
लिखते हैं ना ऐसे ही, यही नॉर्मल तरीका यही है। अब देखो डिविजन और डिविजन में स्टैंडर्ड 5 डिग्री लोअर डिग्री को मैं लिखो, पहले तो जैसे मैंने बताया वैसे उसको सही तरीके से अरेंज करो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी यहाँ पे डाल के भाग देना शुरू कर, नहीं, डिग्री अरेंज होनी चाहिए। सबसे बड़ी डिग्री, फिर छोटी डिग्री, फिर छोटी डिग्री, फिर छोटी डिग्री, फिर अचर संख्या, लास्ट में अचर संख्या। ऐसे ऑर्डर में लिखो, उसको यहाँ जमाओ। और सेम यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि 1 माइनस एक्स लिख दिया या कुछ और लिख दिया, मतलब उसको जो वहाँ पे दिया हो उसके हिसाब से ही आपको चलना है। ऐसे खुद की बकचोदी नहीं करनी है। और अगर नहीं दिया हो तो वो बोलेगा आपको इसको सही क्रम में लिखकर भाग दीजिए, वो खुद बोलेगा, ठीक है। हायर डिग्री से लोअर डिग्री में डिवाइडेड, आप देखो यहाँ पर अपन को जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक छोटा सा भाग देके देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है और अपन को एक्स का इसमें भाग देना है। अब अपन के पास तो सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर में भाग कैसे जाएगा भाई? तो क्या करें, एक और एक्स से गुणा कर दें। अब इस एक्स को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो ये कट गया, बचा क्या, 1। तो शेषफल क्या आया, शेषफल आ गया अपना 1, भागफल आ गया x, और जिससे भाग दिया वो ये, और जिसमें भाग दिया वो ये। समझ गए? बहुत इजी तरीके से ऐसे ही अपन को भाग देना है सभी में। समझ गए? ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने भाग दे के लिखा है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में माइनस x माइनस 2 का भाग दीजिए। सबसे पहले स्टेप वन क्या करेंगे, अपन को पहले क्या करना है कि ये यहाँ पे सिर्फ x है अपने पास, तो इसको भी इसके बराबर में लाना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स था, तो बराबर में लाने क्या कि एक और एक्स से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे एक्स से एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर से भाग देना होगा, एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा। इसके दो तरीके से इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि आप पहले इसको क्या है, एक्स क्यूब है, इसमें भाग दे के देख लीजिए। इसमें भाग दिया तो एक एक्स कट गया तो क्या गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो उसको ऊपर लिख लें, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया अपना एक्स माइनस 2, ठीक है। ये अंदर ये वाली जो लाइन है ये अंदर रखी हुई, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। और दूसरे तरीके से क्या होता है, दूसरे तरीके से आपको एक्स को ऐसी संख्या से गुणा करके देखना है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स की पावर 3 के बराबर है। और वो क्या कौन सी संख्या है, वो है एक्स स्क्वायर। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये दो तरीके हैं करने के, ऐसे करो या ऐसे करो। ये भी इजी है, ये भी इजी है। यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है, यहाँ पे सोचा आता है, आपके ऊपर कैसे करना है। देखो ये सब संख्या, ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे अपन खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करें, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो ये कभी नहीं सीख सकते। आप मर जाओ भले ही, ये नहीं सीख सकते। इसलिए खुद से सोचना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें एक भाग गया, इसका ऐसे गुणा किया तो इससे गुणा होगा तो इस पद से भी गुणा होगा। अब जब इससे गुणा होगा तो क्या होगा, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको इसमें यहाँ पे लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो 2x क्यूब से तो 2x कट जाएगा, 4x स्क्वायर जो बचा है माइनस का उसमें से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ माइनस का x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये इतना सा बचा, इतना सा ही बचा ना। नाइस। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं आपको सबको अच्छे से समझाऊंगा। पहले देखिए, अब शेषफल प्रमेय में बता दिया कि कैसे लास्ट में जो बचता है उसको करते हैं। देखो उसको समझ लो। जैसे कि कोई भी संख्या है पोलिनोमियल, उसमें अपन को एक x माइनस ए 2 3 4 कुछ भी दे दिया होगा, और वो बोलेगा कि ये इसका एक पद है, इसमें इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपन को, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इसने क्या बोला है कि अपन को x माइनस 2 से इसमें भाग दे के बताएं कि कितना शेषफल बचेगा। अब सीधा सा तरीका क्या है निकालने का, सबसे पहले इजी तरीका क्या है, x माइनस 2 है ना, इसको 0 के बराबर में रख लो। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, इसको इधर भेज देंगे। अभी x इक्वल 2 है ना, इसको यहाँ पे रखो,
यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5 इंटू 2 कितना है 4 2 8 8 और 5 10 10 माइनस ये 10 हो गया और ये हो गया 8 तो कितना आ गया 15। आपने किया कि नहीं किया दिमाग में करो। मैं तो बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सोचो। ठीक है, ऐसे सिंपल आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। डायरेक्ट चेक करने का तरीका है और आप उसे भाग ऐसे बनाओ फिर उसमें भाग दो और फिर वहाँ से आखिरी में जो बचेगा वो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगा। वैसे भी निकाल सकते हो पर वैसे निकालने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इस मेथड को यूज़ किया है कि अगर कोई डिवाइडर में जो दिया हुआ है उसको जीरो के इक्वल टू लिख के उसको सोल्व करो और हो जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपन वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो दिमाग मत खाना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पर कि क्या है, कैसे समझ में आ रहा है आपको। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड में भी फैक्टर करके देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय में फैक्टराइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अपन वहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से एक दिन में एक पूरा चैप्टर बनाऊंगा इन पे, मैं प्रमेय पे, इन दोनों प्रमेय पे, तीनों प्रमेय पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आप सिर्फ लप्पेबाजी मार सकते हो, मैं बता रहा हूँ पर ये अपन चूज़ करें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये दिया है, चेक करें कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। अब इसका x माइनस 2 चेक करना है, सिर्फ फैक्टर चेक करना है, इसका फैक्टर करना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि है कि नहीं। तो x स्क्वायर माइनस 2 ऐसे सेम इक्वस टू 0 लिखेंगे, इक्वस टू क्या जाएगा 2 आ जाएगा, उस 2 की वैल्यू इसमें रखेंगे। अगर इसमें रखने की वजह से इस समीकरण का मान 0 हो जाता है तो इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं होता है तो इसका फैक्टर नहीं है। यानी कि गुणनखंड प्रमेय में एक ही रूल है कि अगर आपकी जो इक्वेशन है वो मान रखने की वजह से 0 हो गई तो वो उसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं हुई तो उसका गुणनखंड नहीं माना जाएगा। भले ही आप कुछ भी कर लो वो उसका गुणनखंड नहीं माना जाएगा, मतलब नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझे। अब इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। गुणनखंड करते कैसे वो बाद में सीखेंगे। यहाँ पे आएगा ना कि गुण है कि नहीं है ये पूछा है, करते कैसे वो आपको अगर नेक्स्ट बताएं। ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद ये है आपकी इक्वेशंस, समीकरणें, सर्व समीकरणाएं जो आपको इस चैप्टर में दी। इस चैप्टर में आपको 7-8 सर्व समीकरणाएं दी है पर उनमें मेन सिर्फ 2-3 ही है। तो ये अपन यहाँ पे देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे छोटे छोटे और उनके बारे में बताएंगे कि क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। एक्स की जगह 3 लिख दिया, वाई की जगह 2 लिख दिया और उसका स्क्वायर करके सोल्व करके देखते हैं। ऐसे ही एक्स माइनस वाई है तो यहाँ सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, ये सेम रहता है, यहाँ पे चेंज होता है सिर्फ। ठीक है, फिर ये देखिए इसको मैंने उल्टा लिखा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अगर दिया हुआ है तो उसको कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और या फिर उल्टा पढ़िए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के रूप में लिखते हैं। पर क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपको, एक्स प्लस 3 7 प्लस 3 7 माइनस 3, अगर ऐसे आया तो उसका इन दोनों का ऐसे सोल्व करिए। पर ऐसा नहीं होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इस समीकरण में भाग देने पे ऐसे आ जाएगा, इजी पीजी। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको ये हो गया नॉर्मल तरीके से और ये हो गया स्टैंडर्ड तरीके से। स्टैंडर्ड तरीके से इसे, क्योंकि आप बार बार ऐसे थोड़े ना करोगे, इसको जोड़ दिया और इसको, ये आप सॉल्यूशन के हिसाब से करेंगे। उसके बाद ये होगी स्क्वायर की फॉर्म। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला भी आता है। जेड वाले में क्या होता है, एक और पद बढ़ जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अरे लिख देता हूँ यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उसमें होता है 2xy प्लस 2y जेड, क्योंकि जेड वाला पद भी तो लेना है, प्लस 2z। अब ये x के साथ y के साथ लिख ले तो फिर z के साथ x के साथ भी लिखना पड़ेगा, तो 2xz। ठीक है, ये उसकी सॉल्यूशन है। ये तो बहुत इजी है, ये तो आप ये करोगे तो ये तो हो ही आएगा। सिर्फ बाई 2 पद और जोड़ने, y और z, y को z के साथ और y को x के साथ एक बार और लिखना है।
इसको और भी फॉर्म में बना सकते हैं, यानी कि 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। आगे और भी आगे बना सकते हैं, और भी आगे बना सकते हैं, ऐसे बनाते जाए जो कि यहाँ पे बनाया है। देखो देखो इसको देखो, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो क्या हो गया, उसको क्या लिख दिया, एक एक्स की क्यूब वाई की क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ऐसे नॉर्मल होता है। लेकिन उसको ऐसे फॉर्म में लिख दिया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीकों से, एक और तरीके से लिख सकते हैं पर वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, वो आपको जब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे बताएंगे, ऐसे मिर्ची लगा के। इसका एग्जांपल से दिया हुआ है 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, उसको ऐसे सोल्व कर लीजिए, माइनस एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे 1, 9 की जगह एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3x वाई यानी कि 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस वाई स्क्वायर की पावर यानी कि वाई स्क्वायर कितना है 1, तो 1 रख दिया, तो 1 की पावर 1 1 की होता है। इसको जोड़िए, जोड़ते आंसर आ जाता है। ये उसका ये नेगेटिव में था, ये यहाँ पे पॉजिटिव में डाल दिया। पॉजिटिव में क्या, देखो ये ही यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। ये आप भूल गए तो खत्म, फिर तो क्या, फिर तो आपका फॉर्मूला ही गलत हो गया। फिर फॉर्मूला लगने का क्या मतलब, फिर तो ऐसे सोल्व कर लो ना, x इक्वल्स टू 0 करके ऐसे ऐसे कर लो, मतलब पिछले जो बताया था। अब देखो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, ऐसे करके भी आता है माइनस 3xyz। ऐसे आपको एक बहुपद दिया होता है, ये नॉर्मल नहीं देगा इसका वैल्यू, बहुपद दिया होता है इस फॉर्म में, यानी कि इसके साथ कोई गुणांक आएगा, गुणांक जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की क्यूब के साथ 8 का गुणांक है, वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब के साथ 27 गुणांक है, गुणांक माइनस 18xyz। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको इस समीकरण में बदलेंगे। कौन से समीकरण में बदलेंगे, इस समीकरण में बदलेंगे और सोल्व करेंगे। और मेरा जेड एक्स वाई यहाँ पे चला गया भाई, सॉरी जेड एक्स और एक कोष्टक बंद, वो यहाँ पे चला गया यार। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 8 का 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो ये एक पद बन गया। ऐसे 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ये भी एक पद बन गया। अब कितना, एक पद 2 पद 3 पद अपन को दिख रहा है ना, एक पद 2 पद 3 पद, और ये इनका मिक्स पद। अब समीकरण लगा सकते हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल गई अपन को, उसको यहाँ पे रखिए, इसमें भी एक्स वाई जेड की रखिए, यहाँ पे रखिए और सॉल्व कर दीजिए, इजी पीजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये अपन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, इन पर हर एक पे एक कम से कम 4 एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आएगा ये। पर आप इनको याद करना शुरू कर दीजिए, इनको 1 2 3 4 5 और 6 समीकरण है, ये 6 समीकरण याद होगी, खत्म, बहुत ईजी है वो समीकरण। फाइंडिंग फैक्टर यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब समीकरण की पावर, उसका पद, ये सब, और उसमें सरल समीकरण लगाकर अपन को उसके फैक्टर्स ज्ञात करना। जैसे कि x की पावर 2 माइनस 9 दिया हुआ है, उसका फैक्टर यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो 9 पावर किसका होता है, 3 की पावर 2 लगाएंगे तो भी 9 होता है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया एक। बना कि नहीं बना, अब इसमें ये कौन सा सरल समीकरण का होता है बताइए, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली सरल समीकरण। अब देखो वो रखते हैं यहाँ पे, अपन को बहुत इजी तरीके से मिल गया कि इसका फैक्टर्स क्या क्या है, इसके फैक्टर्स इजी पीजी आ गया। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे देखिए, ये यार मेरा ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, वो क्या ही बोलो यार, मेरा PDF प्लस 16 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 25 को 5 की पावर 2 वापस से बन गया, वापस से क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सेम उसको चेंज कर दिया, ये बहन चो सॉरी 2x प्लस 4।
ठीक है। गाली निकाल दे यार मैं। ठीक है, उसके बाद अगले देखिए, यहाँ पे ये देखिए, एक्स क्यूब माइनस 8। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 8 होता है। उसको इसमें चेंज करेंगे और सर्व समीका है उसमें मान पुट करेंगे तो अपन के इसके गुणनखंड मिल जाएंगे। फैक्टराइजेशन, सबसे इजी फैक्टराइजेशन करना यही मेथड है। अगर किसी टर्म्स की घात दी हुई है, आप उसको सर्व समीका में बदल सकते हैं तो बदलिए, और फैक्टराइजेशन बहुत इजी तरीके से सर्व समीका क्या यूज करके करिए। सर्व समीका याद है तो फैक्टराइजेशन और ज़्यादा इजी है, नहीं याद है तो फिर वो और तरीके देखेंगे। शून्य पद, शून्य पद का मतलब जिसमें अचर संख्या 0 हो या कोई भी कोएफिशिएंट 0 हो। जैसे जिसमें कोएफिशिएंट 0 हो, एग्जांपल x के जो साथ गुणांक आता है वो भी 0 है, y के साथ जो गुणांक है वो भी 0 है, सब 0 है। इसकी डिग्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि सब 0 है, शून्य पद हो गया। जब पद ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से आएगी? पढ़ाई नहीं की तो डिग्री क्यों देगा कोई? वही बात है, 0 आ गया मार्क्स तो फेल हो गए ना। अब देखो कुछ पद, ये है अपना लास्ट चल रहा है यहाँ पे। पद देखते हैं कि कितने तरीके के पद होते हैं। पद होते हैं एक घातीय पद, द्विघातीय पद, त्रिघातीय पद, चतुर्घातीय पद, 5 6 7, ऐसे जितना पद, जितने घात उतना पद। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 0, 5 9 -3 5 7 1 2 3, ऐसे ऐसे कोई डिग्री नहीं, 0 शून्य पद हो गया, कांस्टेंट पद बोल दिया। लीनियर पॉलिनोमियल एक घातीय पद जिनमें सिर्फ x की पावर 1 हो। ये देखो 3x + 2, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ क्योंकि अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें यही पढ़ने वाले हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है। क्वाड्रेटिक द्विघातीय पद, क्वाड्रेटिक पद द्विघातीय पद, क्वाड्रेटिक पद द्विघातीय पद इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आता है। लीनियर पद का मतलब होता है रेखाओं की संख्या, रेखाएं होती है ना, रेखाएं, वहाँ पर लीनियर एक घातीय पद यूज होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में द्विघातीय पद होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय पद, जैसे कि सर्कल हो गया, सॉलिड सरफेस हो गया, आयत हो गया, ये सब का जब इक्वेशंस बनता है ना, मतलब 3D डायग्राम्स जो बनाते हैं, 3 घातीय पद, क्योंकि ये 3 डायमेंशन x y और z में यूज होते हैं, बनाए जाते हैं, इसलिए ना त्रिघातीय पद क्यूबिक बोल देते हैं। ठीक है, जिनमें 3 घात हो। आपका चैप्टर खत्म, सुनने में आया? बाय बाय। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लासों में या हायर क्लासों में जब जाओगे तो वहाँ पे ये जरूर काम आएगा। तो ठीक है, उनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स लाइक टर्म्स, सेम वेरिएबल प्लस सेम पावर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है। जैसे कि x², यहाँ भी x², सेम वेरिएबल है x है, यहाँ भी x है, सेम पावर है x² है, यहाँ भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है। अनलाइक टर्म, पावर अलग अलग हो, जैसे कि वेरिएबल तो सेम है x पर पावर क्या है? x², x⁴, x⁴, x⁴। तो लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, मतलब आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ना चाहता या घटना भी नहीं चाहता, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जोड़ और घटाओ, मैंने तुझे मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है, वो हो गया आई लाइक यू। अनलाइक टर्म्स, अबे तुम अलग हो भाई, अलग जाति के हो, सीधी सी बात है। कास्ट सिस्टम करते हैं भाई x² वाले। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आनी चाहिए, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। असेंडिंग ऑर्डर, पहले अचर संख्या को लिख दिए, फिर सबसे छोटी पावर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। वैल्यू पॉलिनोमियल क्विक मेथड, वैल्यूज क्विक ट्रिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर अपन देखेंगे कि कोई भी संख्या में ऐसे ऐसे x का वैल्यू रख के उसका मान निकाल लो, जल्दी से मान निकाल लो, जल्दी से उसका मूल ज्ञात कर लो। अगर संख्या 0, मतलब सर्व संख्या में किसी x का मान रखने पे सर्व समीका 0 हो जाती है तो उसका मूल या शून्यंक भी कहलाता है। अगर
शून्य की जीरो नहीं होती है तो सर्वसमीका का या उस समीकरण का अपन को मान प्राप्त हो जाता है, मान। ठीक है। जीरो लीनियर पॉलीगॉन एक्स प्लस बी, इसमें जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये आप सर्वसमीका में जब आपने किया होगा ना बड़ी क्लासों में, या आगे जब आप करोगे ना, तो यहाँ पर आप सीख जाओगे बी माइनस ए का मतलब क्या है। यहाँ पर आप सिर्फ देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म, हाई डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ। सो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच चैप्टर को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यार थोड़ा सा फॉलो तो करो। मेरा एक फॉलोवर है, वो भी मैं खुद ही दूसरे अकाउंट से फॉलो किया हुआ है, तो थोड़ा फॉलो करके इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, और अच्छे से इसके चैप्टर के। ये क्या है कि शुरुआत है, अभी एक बार मैं इनको अच्छे से कर दूँ, उसके बाद आपको ना एकदम 3D में अच्छे से बना के एनिमेशन तरीके से नहीं बताया ना, मेरा नाम बदल लेना भाई, अपन इंजीनियर है मैं ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू कमागणी सभी राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैप्टर ख़त्म। अभी